कतरास नागरिक मंच के बैनर तले शुक्रवार को कतरास कोयलांचल में भूधसान के निदान के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कतरास के जाने माने समाजसेवी सब बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, उदय सिंह, प्रभात मिश्रा के अलावे गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष शारदा सिंह के जन्मदिन की बधाई दी गई। बाद में प्रेस को संबोधित कर शारदा सिंह एवं समाजसेवी विजय कुमार झा ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस खबर में। तो कल कोई भी हो सकता है, हम लोग इतने लोग बैठे हैं, हम लोग में से भी कोई हो सकते हैं जिनके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने कतरास को, अपने घर को, जहां हम जन्म लिए, जहां पैदा लिए, जहां बड़े हुए, उस जगह को बचाएं। ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, जितने भी लोग कतरास में रहते हैं, बागमारा में रहते हैं। तो बहुत अच्छी है, इस पर पहल होना चाहिए और जो भी ये 10 अंक यहाँ पे लिखे गए हैं, इस पर होनी चाहिए काम। इसका जवाबदेही कौन है, इस तरह का क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद मुझे लगता है यहाँ रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे अगर इसको रोका ना जाए और इसका समाधान ना हो जाए। आउटसोर्सिंग के लिए लोग आते हैं, यहाँ अपने काम करते हैं, अपना काम करके वो हाथ को खोल करके चले जाते हैं। उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, उसके ऊपर रहने वाले लोगों का क्या हो रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया पीसीसीएल के काम करने के लिए, उसके साथ क्या हो रहा है, इसको देखने वाला, सोचने वाला कोई नहीं। तो बहुत जरूरी है इस पर नियंत्रण लगाया जाए, इसको रोका जाए और अपने लोगों के लिए कुछ सोचा जाए। बाकी उससे श्रेष्ठ कर यहाँ है जो बड़ी बात इस बात को जानते हैं। आगे चर्चा होगी इस पर, तब आगे चर्चा करेंगे। यही करके मैं अपने मालिक को दिया। आज के पीसी का मुख्य उद्देश्य यही है कि कतरास गजगड़ी बाजार भी जिसे कहते हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत बड़े पैमाने पर भूधसान घटनाएं की जानकारी हम लोगों को मिलती है, अखबार के भी माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी। और वो इसलिए हो रहा है कि अवैध खनन बहुत बड़ी मात्रा में रात दिन चल रहा है। बीसीसीएल फेल है, डीजीएमएस फेल है और सीआईएसएफ फेल है और जो प्रशासनिक महकमा है वह भी फेल है। सारा विभाग अपने अपने मिशन में फेल है, अपने उद्देश्य में विफल है। उसका परिणाम हो रहा है निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, गांव के लोग शिकार हो रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर में काम करने वाले लोग शिकार हो रहे हैं, आम आदमी शिकार हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने अब आम लोगों को अपील किया है कि अपनी रक्षा के लिए आपको स्वयं आगे आना होगा। अपने खेत खलिहान, अपने मौजा, अपने पंचायत, अपने वार्ड, अपने प्रखंड की रक्षा यदि करनी चाहते हैं, आप अपना परिवार को बचाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्वयं खड़ा होना होगा। जब आप अपनी रक्षा करने के लिए खड़े होंगे तब बाकी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वह भी आपके पक्ष में आपके लिए खड़ी होगी। इसलिए अपील करना चाहते हैं आज के माध्यम से तमाम जनता को कि आप इस अपराध के खिलाफ खड़े हों। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि गांव में एक आदमी ने लाठी लेके खदेड़ते देखा, एक आदमी को, और सारे चोर भाग रहे थे। कल पांडेडी में वही चीज़ देखने को मिला, सारी महिलाएं सड़क पर आ गई, सारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। आज जरूरत है इस क्षेत्र के लोगों को अगर बचाना है। गजगड़ी बाजार किलर पर खड़ा है, सबको पता है कभी भी कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है, तो जिस दिन 2-4 लोग नहीं मरेंगे, सैकड़ों की संख्या में मरेंगे। इसलिए अलर्ट है ये केसरपुर की घटना, मुंडा धौड़ा की घटना, अलर्ट है। अगर आज अलर्ट नहीं हुए तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। इन्हीं सब विषयों को लेकर के माननीय सरयू राय जी आगामी रविवार 21 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। ये एक सेमिनार में भाग लेंगे। सेमिनार का विषय भी यही है, कोयलांचल में भूधसान कारण और निदान। उनके अनुभव से हम लोग लाभ प्राप्त करेंगे और उनके दिशा निर्देश में आगे आंदोलन चलेगा। और यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि आप भी इस आंदोलन के हिस्सा हैं, आप अपनी लड़ाई के लिए आप आगे आइए। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पूर्वजों ने 42 में कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो 5 साल में अंग्रेजों को जाना पड़ा, 47 में अंग्रेज को भागना पड़ा। आज उसी दौर में हो चुका है लड़ाई। आप खड़े तो जाइए, आप खड़े तो हो जाइए, आप लड़ने के लिए तैयार तो होइए। इन चोरों की क्या बिसात है, ये रातें रात भाग जाएंगे। इनकी हिम्मत कितना है, चोर को कलेजा कितना होता है। विरोध करने वाले का FIR होता होगा, वो नई बात नहीं है। हमारे लोग आज़ादी दिलाने के लिए फांसी पर चढ़े तो हम केस से डर जाएंगे क्या? जाएंगे जेल। हजारों लोग को, कितना लोगों को जेल भेजेंगे? जेल
टूटा पड़ जाए। क्या लग रहा है कि अब वो राज्य सरकार चोरी करवा रही है कि केंद्र सरकार चोरी करवा रही है? इसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है। संपत्ति केंद्र सरकार की है, भूगर्भ संपत्ति भारत सरकार की होती है। तो भूगर्भ संपत्ति की चोरी हो रही है और अगर विफल है केंद्र सरकार, उसकी भी भूमिका है। और सड़क परिवहन से होता है जो लॉ एंड ऑर्डर है राज्य सरकार के अधीन, और सड़क परिवहन से अगर चोरी होकर चला जाता है सुरक्षित, इसका मतलब राज्य सरकार भी विफल है। इसीलिए अब खुद को लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। देश हमारा है। कोयला चोरी के पीछे किनका हाथ है? बड़ा हाथ किनका बहुत है? लोग हैं। अब एक आदमी तो है ही नहीं। अब एक आदमी है क्या? मुखिया लखपति कौन? करोड़पति बन गए लोग। और सब जिसकी फैक्ट्री में गिरता है वो फैक्ट्री सील होनी चाहिए। चोरी का अगर गहना खरीदने पर सोनार जेल जाता है बेचारा, जबकि जानता नहीं है कि चोरी का गहना है, लेकिन उस पर केस होता है, बॉम्बे पुलिस उठा के बॉम्बे ले जाती है। और चोरी का जो हजारों हजार सैकड़ों सैकड़ों हाईवा कोयला गिर रहा है, तो फैक्ट्री मालिक पर केस क्यों नहीं? फैक्ट्री मालिक पर FIR क्यों नहीं? जिस दिन फैक्ट्री चोरी का कोयला खरीदने वाली फैक्ट्रियां बंद होने लगेगी और FIR होने लगेगी,